हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जोसा काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो तो चली रही है। बहुत सारे कैंडिडेट ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं बट अभी भी कंफ्यूज हैं क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे ही ये प्रक्रिया बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसे चल रही है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, पूरा देखना, कंप्लीट देखना, आपको पता चल जाएगा आपकी चॉइस फिलिंग सही है या नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, मॉक राउंड एलोकेशन का क्या इंपैक्ट होता है आपकी चॉइस फिलिंग पे, आपके कॉलेज एडमिशन पे, ठीक है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, थोड़े से में आपको जो मेजर मेजर पॉइंट्स है वो समझा के जाऊंगा जो आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है। पहली चीज, व्हाट इज मॉक राउंड एलोकेशन, क्या होता है ये, ठीक है। तो जिस तरीके से आप मॉक का पेपर देते हो, आप पेपर देते हो और उसमें भी आपका क्या होता है, मॉक के जैसे मॉक पेपर देते हो उसमें आपका रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार मेरे एक्सपेक्टेड इतने आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। उसी तरीके से मॉक होता है। अब अगर राउंड 1 के शेड्यूल पे हम नजर डालें तो हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग तो स्टार्ट हो गया है 2 जून से, ठीक है। अब 2 जून से 8 जून के बीच में ये जो आपको टाइमलाइन मिला है, ये मिला है आपको किसका, चॉइस फिलिंग का, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, 7 तारीख तक ये चॉइस फिलिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये आपका अभी टाइम पीरियड चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है। अभी आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आएगा मॉक एलोकेशन। अब जैसे मॉक एलोकेशन आएगा, वो किसका मॉक एलोकेशन आएगा भैया, तो जो चॉइसेस आपने ऑलरेडी फिल कर रखी हैं, सपोज दैट आपने यहां पे कुछ चॉइसेस फिल कर रखी हैं, ठीक है। मैं 6 मान लेता हूं, 6 चॉइसेस आपने फिल कर रखी हैं। इसके बेसिस पे आपको रिजल्ट पता लगेगा, ठीक है। रिजल्ट पता लगेगा कि जो आपने चॉइसेस फिल कर रखी हैं उसमें आपको एक्चुअल क्या अलॉट हो रहा है, ठीक है। क्या अलॉट हो रहा है, कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच, कौन सी सीक्वेंस अलॉट हो रही है इसमें। तो जो भी आपने यहाँ पे चॉइसेस फिल कर रखी हैं उसके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको एक अलॉटमेंट मिलेगा कि भाई आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिथ होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मॉक में अलॉट हो गया वही अलॉट हो जाएगा। गलत, पहली गलती। दूसरा, मॉक में अगर नहीं अलॉट हुआ तो मुझे कॉलेज नहीं अलॉट होगा, ठीक है। पहली एक गलती, ये दूसरी गलती। तीसरा, क्या भैया जो मॉक अलॉटमेंट होता है वो राउंड 6 के अकॉर्डिंग होता है, राउंड 1 के अकॉर्डिंग होता है, या राउंड 1 to 6 के बिटवीन में होता है। तीसरी गलती, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स या मेजर कंफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो भाई मेजर कुछ चीजें बता दूं, तुम्हारा जो मॉक राउंड एलोकेशन होता है, सबसे पहली बात, पहला दूसरा तो आप एकदम गलत इंटरप्रेट करते हो कि ऐसे होता है। तीसरा ये है कि जैसे ही आपका जो मॉक राउंड एलोकेशन होता है वो एग्जैक्टली जो डेटा लेता है वो पूरे ही राउंड का लेता है, लेकिन उसमें आप ये समझो, अब अभी सपोज दैट यहां पे आपके, मैं मानता हूं जोसा की चॉइस फिलिंग में अभी तक मान लो मैंने जस्ट सपोज मान लिया, अगर टोटल 100 लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, ये करने वाले हैं, तो अभी अभी केवल आपके 70 या फिर 60 कैंडिडेट ने ही अपनी चॉइसेस फिल कर रखी हैं, ये ध्यान रखना। तो जो आपको यहां पे चॉइसेस का एलोकेशन होने वाला है ना, जो एलोकेशन होने वाला है वो इनके लड़ाई के बीच में आपका होने वाला है, लेकिन बाद में ये 40 और बढ़ने वाले हैं। ये आपको कहां, ये आपने फैक्टर क्यों नहीं इंक्लूड किया, समझ रहे हो कि नहीं। अभी क्योंकि मॉक अराउंड जो ये होने वाला है वो 8 जून को होने वाला, 8 जून तक बहुत सारे कैंडिडेट ने अपनी चॉइस नहीं फिल करी होगी, गारंटीड। मतलब आपके 40% स्टूडेंट ने 8 तारीख तक अपनी चॉइसेस नहीं फिल करी होती हैं। तो आपके जो एलोकेशन आता है वो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने ऑलरेडी वहां पे फिल कर रखा है उनके उस पे आता है, ठीक है, उस बेसिस पे आता है। दैट इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट राउंड 1 एंड राउंड 6। पहली बात तो ये समझना जरूरी है, ठीक है। और मुझे जो मिल रहा है वो मिल ही जाएगा, वो जरूरी नहीं है। तीसरा, अगर मुझे यहां पे नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, वो जरूरी। अब मॉक राउंड, अच्छा, एक ये होता है, उसके बाद आपको एडिट विंडो मिलती है, ठीक है। 8 से 10 के टाइम में यहां पे फिर से आप क्या करते हो, अपने चॉइसेस को मॉडिफाई कर सकते हो, अपना करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहां पे इसके राउंड के एलोकेशन में यहां पे जो रिजल्ट आया, आपको यहां पे जो रिजल्ट मिला आपको,
इस रिजल्ट में अगर आपको ये पता चला कि भाई मेरे कुछ गड़बड़ है या मेरे को अभी सही नहीं आ रहा है, तो आपको 2 दिन का ये टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। तसल्ली से बैठना है, वेरीफाई करना है, एनालाइज करना है, अगर कुछ गलती है तो मॉडिफाई करना है। ये आपका आता है मॉक राउंड 2। अब यहां पे क्या है, ये 100 में से कुछ कैंडिडेट और बढ़ गए होंगे। अब मॉक राउंड एलोकेशन में क्या होता है, तो इसमें यहां से, अब यहां से फर्क यहां कहां पड़ता है, इसमें जो कैंडिडेट यहां पे अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई कर लिया, या फिर उसने अगर अपनी चॉइसेस सही भरी हैं यहां पे भी, तो उसको और बेटर मिल जाता है मॉक 2 में, ठीक है, उसको पता चल जाता है। जिसने यहां गलती करी है उसको एक मौका और मिल जाता है, और जो कैंडिडेट यहां भरे नहीं होते हैं वो भी यहां भर लेते हैं। तो ये होता है तुम्हारा मॉक राउंड। अब यहां पे भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद एक आता है 11 जून। 11 जून को आपकी फाइनल राउंड 1 क्लोजिंग हो जाता है। तो अगर आपको जो आपकी चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल रहा है वो 2 जून से लेकर के 11 जून तक मिल रहा है। तो 2 जून से 11 जून के बीच में आप जल्दबाजी ना करके अपनी चॉइसेस को सही भरने में ज्यादा अगर अपना ध्यान लगाओगे, तो आपको जो फाइनल राउंड 1 to 6 होगा उसमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये जो मॉक होता है इसके भरोसे अगर ये सोच के बैठ जाओगे नहीं भाई यही है जो है, इसके बाद तो नहीं होना है, या फिर अगर नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो पेशेंटली करना। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने एक सैंपल लिया है, ठीक है, वेबसाइट इसका चॉइस फिलिंग का। दिस इज नॉट, ये इस ईयर की चॉइस फिलिंग नहीं है, और इसको कोई भी अपने जनरल तौर पे बिल्कुल मत लेना, ये मैं समझाने के लिए लाया हूं। चॉइस फिलिंग हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है, रीजन उसका अलग होता है। मुझे कहाँ जाना है, मुझे कॉलेज कौन सा चूज करना है, मुझे ब्रांच कौन सी चूज करनी है, मुझे पर्टिकुलरली किस शहर में रहना है, किस लोकेशन में रहना है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। क्या मिल रहा है वो भी जरूरी होता है, कहाँ जाना है वो भी जरूरी होता है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट एक और चीज आती है इसमें कि अपग्रेडेशन जो होता है वो कैसे काम करता है। अपग्रेडेशन एक बहुत बड़ा डाउट होता है, ठीक है, कितनी चॉइसेस भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस हैं आप उतनी भर सकते हो। जितनी ज्यादा चॉइसेस लेकिन आप भरोगे उतनी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस भी हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जब भी आपकी चॉइसेस ज्यादा हो रही हैं तो केयरफुल भी रहना है, ठीक है। वैसे तो अगर माना जाए, अगर एक फुल प्रूफ सिस्टम हम बात करें, अगर हम फुल प्रूफ सिस्टम की बात करें, तो जो आपको चॉइसेस होनी चाहिए ना, वो मतलब 3 फेज में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब तो एटलीस्ट 2 जोन तो होनी चाहिए, आपकी 2 तरीके से होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, एक तो आपकी चॉइस फिलिंग में ग्रीन जोन होना चाहिए, जहां पे आप आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे कॉलेज मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। और दूसरा वो होना चाहिए कि भाई एक जोन आप बनाओगे, व्हाइट जोन, जहां पे मैं जा सकता हूं। कहां पे जा सकता हूं, मतलब जो मेरी इससे बेटर चॉइसेस जो आपको मिल रही हैं उससे बेटर चॉइसेस आप डाल सकते हो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि बेटर चॉइसेस में बहुत दूर जाके डाल दिए, मतलब मेरी रैंक 1 लाख है, मैं डाल रहा हूं NIT त्रिची, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिलेटेबल डालना है, रिलेटेबल रहना है। तो एक तो आपकी चॉइसेस बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे 600 चॉइस फिलिंग भर के भेज रहे हैं, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, ठीक है, उसमें गलतियां होने का। तो प्रिसाइज रखना, ट्राई करना, अपना ग्रीन जोन व्हाइट जोन तय कर लेना कि भाई मुझे मिल क्या रहा है और मुझे और क्या बेटर मिल सकता है, मतलब कि यहां पे अपग्रेड होके कहां तक मुझे मिल सकता है, ठीक है, वो चीज जरूरी है। दूसरा, अपग्रेडेशन कैसे काम करता है। अब जैसे सपोज दैट आपको राउंड 1 में, यहां पे राउंड 1 में आपको मुझे ये 10वें नंबर की चॉइस मिल गई। अब 10वें नंबर की चॉइस, चलो मैं NIT राउरकेला मान लेता हूं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई, ठीक है। NIT राउरकेला की मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई यहां पे। अब क्या है, अब मैंने ऊपर, अब ये ध्यान में रखना, जब भी आपको चॉइसेस भरनी है, ये जो टॉप टू बॉटम भरते हो ना, ये देखना है, मतलब सबसे ऊपर जो चॉइसेस होनी चाहिए, दैट शुड बी योर बेस्ट चॉइस, योर बेस्ट चॉइस। और सबसे नीचे जो चॉइस होनी चाहिए वो, मतलब वो ये चॉइस होनी चाहिए जहां पे एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि यहां पे हमने कुछ भी भर दिया, मतलब मुझे मिल रहा है NIT, मैंने GFTI तक भर दिया है, ठीक है, GFTI तक भर दिया। GFTI में कौन सा, बहुत पीछे की जी, आसाम यूनिवर्सिटी भर दिया है, तो भैया डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं करना है, ठीक है, एक्सेप्टेबल तक भरना है। एक्सेप्टेबल तक भरोगे, ठीक है,
तो आपको जो इसकी जो चॉइसेस मिलेंगी, जो आपको जो यहाँ पे एलोकेशन होना है, वो आपको उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा जो आपने भर रखी है। अननेसेसरी चॉइसेस को ऐड नहीं करना है, ध्यान में रखना है। अननेसेसरी चॉइसेस इज इक्वल टू गलत चॉइस फिलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपग्रेडेशन जब आपका होगा ना, तो इससे ऊपर वाले आपको चॉइसेस मिलेंगे। मतलब अब यहां से ये आपका खत्म हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। मतलब अब जब भी आप अपग्रेड करोगे तो आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 में अपग्रेड करने वाले हो। 10 और 11 नंबर की, 11 और 12 नंबर की चॉइसेस खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने चॉइसेस को बीच में नहीं, सपोज दैट आपको कोई चॉइस मिल रही है, आपको पता है मिल जाए, वो आपने बीच में डाल दिया कहीं पे और उससे नीचे आपने बेटर चॉइसेस डाल दी। बहुत तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बहुत तरीके के, ठीक है। अब देखोगे, देखो, एक तो ये हो गया कि मैंने यहां पे अच्छी चॉइसेस डाल दी, गुड वाली, ठीक है, गुड वाली डाल दी। फिर यहां पे जो मुझे मिल रही है वो डाल दी, ठीक है, यहां पे मिल रही है मुझे, और उसके बाद यहां पे मैंने फिर से गुड चॉइसेस डाल दी। भाई बहुत गलत, ठीक है। ऐसे करके कई कॉम्बिनेशंस लोग यहां पे ट्राई करते हैं। कोई जो मिल रही है उसको यहां पे नंबर 1 पे रख देता है, ठीक है, ये वाली आपने यहां रख दिया, बाकी 2 गुड वाली नीचे रख दिया। इनको लगता है कि नीचे से लोकेशन होगा। एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा मिथ है कि भाई मेरा बॉटम टू टॉप नहीं होता है कभी भी। मतलब ये जो आपका एलोकेशन होता है ये टॉप टू बॉटम होता है, याद रखना। यहां से आते हैं टॉप टू बॉटम, ये होता है चॉइस एलोकेशन, ठीक है। ये होता है आपका चॉइस एलोकेशन का सही तरीका, ना कि ये होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है इन सब में। तो ऐसे करके आप तमाम गलतियां जो कर रहे हो अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग में, उसको सुधारो। एक बार अपनी चॉइस फिलिंग जाकर के वेरीफाई करो, ठीक है। और मॉक एलोकेशन को लेके इतना हैरान मत हो, ठीक है। अगर मॉक एलोकेशन राउंड 1 निकल भी गया तब भी आपकी चॉइसेस आराम से हो जाएंगी। बट मॉक राउंड एलोकेशन जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हम आसपास कहां पे हैं, तो इसीलिए भी जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तो हमने आई थिंक हमारा जोसा एंड सीसैप का प्रोग्राम फुल हो चुका है, ठीक है। वी आर फुल विद द जोसा एंड सीसैप प्रोग्राम। अभी हम इसको क्लोज कर चुके हैं, ये प्रोग्राम क्लोज हो गया है। एंड अभी अगर बहुत ज़्यादा आप लोग, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं मॉक राउंड एलोकेशन 1 के बाद या फिर राउंड 2 तक हम कुछ चॉइस फिलिंग, आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग का केवल एक प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज़्यादा इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए थे और हम फोकस करते हैं कि हमारा क्वालिटी ना खराब हो। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉलेज एडमिशन में ये आपका जो इंटरवल चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। चलो मैं अनाउंस ही करता हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि मैं एक चॉइस फिलिंग के लिए सेपरेट एक प्रोग्राम लेके आऊं जिसके अंदर हमारे आपके आईआईटी एनआईटी के मेंटर जो आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बना रहे होंगे, ठीक है। अभी कंप्लीट जोसा सीसैप वाला बंद है, आगे चल के सीसैप के लिए कंप्लीट प्रोग्राम आएगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गलतियां कर दी, उनको अब रियलाइज हो रहा है कि हमें लेट हो गया है तो अब आ रहे हैं। बट अब भाई क्या कर सकते हैं, हमारे पास सीटें हो गई हैं फुल, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके हैं। सो ये आप ठीक कर लेना जो भी चॉइसेस हैं, एंड वी विल ट्राई टू ओपन प्रोग्राम फॉर स्पेशली चॉइस फिलिंग। अगर हो सकेगा तो मैं देखूंगा अपनी टीम से, अगर हो सकेगा तो करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके। और ये सब ठीक कर लेना। बाकी अदर प्रोग्राम्स हैं, अगर आप वहां पे ज्वाइन करोगे, ठीक है, अदर प्रोग्राम में ज्वाइन करो, कॉम्बो ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्बो में आप बहुत सारे, आपकी सारी चॉइसेस, सारे ही प्रोग्राम्स कवर होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड अल्टीमेटली एम यही है कि यार आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। और अगर कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन जय हिंद, जय भारत।